के बारे में. Let me invite on stage Shri Manish Daga, Cotton Guru. Can we have a hand mic, please? हेलो हेलो. बात ऐसी वैसी करे उसे इंसान कहो. बात ऐसी वैसी करे उसे इंसान कहो. जो समझ के भी ना समझे उसे नादान कहो. जो बुलाने से भी ना आए उसे भगवान कहो और जो भगाने से भी ना भागे उसे शैतान कहो. तो मैं वो शैतान बनने वाला नहीं हूँ. मैं आपका ज़्यादा समय लेने वाला नहीं हूँ. लेकिन जो अपने अन्नदाता हैं, जो अपने किसान हैं, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ देना चाहता हूँ. तो सभी किसान भाई जो यहाँ पे आए हैं, हमारे निमंत्रण से प्लीज़ आप एक बार स्टेज पे आ जाइए. हाँ या बस. कुछ बोलने से पहले एक संस्कृत का श्लोक कहना चाहूँगा. सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्. ओम शांति 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 ही. अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें खुशी देनी होगी. अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो हमें रिस्पेक्ट देना होगा. तो अगर हमें समृद्धि चाहिए तो अल्टीमेटली हमें समृद्धि देनी होगी, बांटनी होगी. कपास टेक्सटाइल की इतनी लंबी सप्लाई चेन है, लेकिन जब भी इतने सालों में मैं किसी भी टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस में जाता था तो उनका यही कहना था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पिनिंग से शुरू होती है. अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्पिनिंग से शुरू होती है तो जिनिंग का क्या रोल है, ब्रोकिंग का क्या रोल है, किसान का क्या रोल है. तो हमेशा 10 सालों में जो पहले मेरे 2-3 साल थे, वहाँ पे जब भी मुझे बोलने को कहा जाता था तो सबसे आखिर में नंबर लगता था. जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले थे सभी बोल लेते थे और आखिर में बोलते थे मुझे अभी 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, ये 2020 की मैच चल रही है, लास्ट ओवर बाकी है, आपको 22 रन करने हैं. तो जो बोलना है 2 मिनट में बोलना है. तो ये हालत हमने अपने आप की, अपने इंडस्ट्री की करके रखी है कि हम पूरी वैल्यू चेन को नहीं समझ पा रहे हैं. और यही उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस का है. राजकुमार जी ने जब मुझे पहले फ़ोन किया तो मैंने इनको पूछा आपका उद्देश्य क्या है, और बहुत क्लियरली उन्होंने बताया कि इंक्लूसिव है, सबको साथ में लेके चलना है. तो किसान अगर यहाँ रहेगा तो ही इस इंडस्ट्री का फ्यूचर भी रहेगा. टेक्सटाइल मिल रहेगी, जिनिंग रहेगी, एक्सपोर्टर रहेंगे तो ही फ्यूचर है. कोई भी एक के बिना ये नहीं चल सकता. तो सभी को साथ में लेके चलना है अगर, तो कुछ बातें किसानों के बारे में मैं अगली 5-10 मिनट में आपको कहना चाहूँगा. इन किसानों के बारे में जो यहाँ आमंत्रित हैं, जो आपको शायद नहीं मालूम है. आई एम श्योर आपको बहुत सारी चीज़ें किसानों के बारे में मालूम होंगी, लेकिन ऐसे ऐसे किसान विदर्भ में, अकोला में, महाराष्ट्र में हैं, आप लोगों के बीच में, आपके आसपास हैं, और ऐसी सिद्धियां वो कर चुके हैं. तो इसके बारे में सुनने की उत्सुकता आपको होगी, यही मैं मान के चलता हूँ. तो किसानों को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. आप एक एक करके खड़े हो जाइए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए. मेरा नाम नीलेश वाकोड़े. मैं वैफल्य प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से आया हूँ. धन्यवाद. नमस्कार, माझं नाव मंजुषा प्रशांत सोनुले. मी मानोली या गावामधून आलेली आहे. एक शेतकरी महिला आहे आणि मी कॉटन गुरूसोबत 1 वर्षापासून जोडलेली आहे. आणि सरांनी आम्हाला 5 गुरुमंत्र सांगितले होते. त्यामधला आम्ही एक गुरुमंत्र म्हणजे पेरणीची दिशा उत्तर दक्षिण ही माझ्या शेतामध्ये मी त्याचा प्रयोग केलेला आहे. आणि
त्याचा फायदा असा की जो सूर्यप्रकाश राहतो तो एकदम झाडावर अतिउत्तम प्रकारे पडतो आणि याचा आपल्या वाढीवर झाडाच्या वाढीवर आणि त्याला लागणारे जे फळं आहे त्याचा खूप चांगल्या प्रकारे फायदा होतो. आणि धन्यवाद मनीष सर, मला इथे बोलवल्याबद्दल. धन्यवाद कॉटन गुरु टीम. सभी को नमस्कार. मैं प्रहलाद रामराव बोरगढ़, मैं सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और कॉटन गुरु महापीओ का भी फेडरेशन जो है तो उसका मैं फाउंडर मेंबर हूँ. और कॉटन गुरु के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ है लगभग आज 4था साल हुआ है. कॉटन गुरु मनीष डागा जी के साथ हम जुड़े. मनीष डागा जी के माध्यम से जो आज यही मन से जो बातें हुई कि जो किसान है, जो प्रोड्यूसर है, वो किसान का कोई अंदाज नहीं ले सकता और लेकिन उसी के ऊपर सब डिपेंडेंसी है. प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्शन आना चाहिए और यही बात को ध्यान में रखते हुए अगर किसान से प्रोडक्शन आएगा तभी सब ये इंडस्ट्री सब चलेगी, सब ब्रोकर चलेगा, सब एसोसिएशन का फायदा होगा. जो कहते हैं मराठी में एक मन है, एक में का सहाय्य करूं अवगे धरू सुपंथ. इस मन के हिसाब से अगर देखा जाए तो किसान को अच्छा प्रोडक्शन करने का नॉलेज होना चाहिए. और यही कॉटन गुरु के माध्यम से जब लॉकडाउन था, अभी तो हम सब बात करेंगे, लेकिन कॉटन गुरु के माध्यम से लॉकडाउन के समय में जो वेबिनार चलाए गए, उस वेबिनार के माध्यम से जो कॉटन की जो प्रोसेस होती है, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है और मार्केटिंग कैसे होता है, वो पूरा ज्ञान कॉटन गुरु के माध्यम से हमें मिला. और इसी के माध्यम से उन्होंने बीएससी में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो भी MOU हुआ, वहाँ पे जब हम वहाँ पे गए और हमें ये समझ में आया कि हम कॉटन के प्रोड्यूसर ना होके प्रोसेसर होके हम उसको एक मार्केटिंग भी हम कर सकते हैं किसान के माध्यम से, एक APC के माध्यम से. और यही ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. अभी आगे का समय जो है, जो जहर मुक्त खेती का जो चल रहा है, विष मुक्त खेती, उसके बारे में भी अभी कॉटन गुरु के माध्यम से कई जो जियो लाइफ कंपनी है उनके माध्यम से हमें डेमो मिले हैं और हमने किसानों को दिए, जिसके माध्यम से जहर ये रासायनिक खेती है, इसको जो जैविक खेती करके अच्छा कॉटन का कैसा प्रोडक्शन कर सकते हैं. और इसका एक जो उदाहरण है, अभी आपको अगले आने वाले कुछ दिन में उसके अच्छे खासे रिजल्ट दिखेंगे और ऑर्गेनिक कॉटन प्रोडक्शन होगा. और ज़्यादा जो आज बोंडाड़ी जो बोलते हैं हम, जिससे हम सब परेशान हैं, मिलर्स भी परेशान हैं, क्वालिटी नहीं आ रहा है. और ये ध्यान में रखते हुए अब अच्छा प्रोडक्शन भी जैविक खेती के माध्यम से भी आ सकता है. ये भी हमारे सामने एक उदाहरण जो आने वाला है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम उसको प्रीमियम कैसा मिले, इसके ऊपर भी हमें विचार करना पड़ेगा. अगर जहर मुक्त किसान प्रोडक्शन देता है तो उसको कुछ प्रीमियम मिलना चाहिए. इसके ऊपर भी आप सभी ध्यान दें, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ. और ये जो कॉन्फ्रेंस है आयोजन किया है, इसको हम किसानों के माध्यम से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. सभी आगे बढ़ना चाहिए. तो किसान उसका बेस है तो उसको भी बढ़ाना चाहिए. तो यही हम एक डिमांड करते हैं यहाँ पे और सभी को शुभेच्छा देते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ. खूब आभार. आपको लग रहा है कि ये किसान बात कर रहा है, लेकिन ये एक सजाग किसान बात कर रहा है, एक जागरूक किसान बात कर रहा है, एक प्रोग्रेसिव किसान बात कर रहा है. इसका उपयोग आप किस तरह कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. तो समय की कमी को देखते हुए वैल्यू एडिशन की जो उन्होंने बात की, ऑर्गेनिक की बात की, तो एक ऐसा FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैं कल और आपको बातें बताऊंगा. आपके अकोला के बहुत आसपास ऐसा कुछ हो रहा है कि एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने एक संगठन बना के वैल्यू एडिशन करके गठान बनाई है. तो उसके बारे में कुछ एक दो शब्द बताइए. नमस्ते, मेरा नाम सुजाता नाकट है. मेरा नाम सुजाता नाकट है. मैं आत्मा कॉटन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में एज ए EMD काम करती हूँ. और मेरी जो कंपनी है वो पूरी फीमेल ओरिएंटेड कंपनी है, जो आज उसका पूरा 1 साल कंप्लीट हो चुका है.
फीमेल्स मीन हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स फार्म में क्या काम करती है, सोइंग से लेके प्रोडक्शन जो हम हार्वेस्ट करते हैं तब तक पूरी फीमेल्स ही काम करती है। तो इस बेसिस पे हमने हमारी जो कंपनी बनाई है उसमें पूरी फीमेल्स है और शेयर होल्डर भी फीमेल्स है और डायरेक्टर भी फीमेल्स है। और हम इस साल पूरी तैयारी कर रहे हैं कि अब आने वाला जो 2023 और 24 का जो साल रहेगा उसमें हमारी आत्मा कॉटन प्रोड्यूसर कंपनी अच्छे से काम करे। हमारे साथ जो जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे, जो आज हम इस एसोसिएशन में आके अब हमें ये एश्योरिटी मिल रही है कि हम हमारी जैसी एफपीसीज और हमारे जैसे फार्मर्स के लिए ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन भी काम करता है, जिससे हम जुड़ के हमारा जो प्रोड्यूस है और हम जो प्रोड्यूस करेंगे उसको एक अच्छा मार्केट मिल रहा है। इसलिए मैं एसोसिएशन को थैंक्स कहूँगी। और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ उसका माध्यम है कॉटन गुरु, जिनसे हम 2007 से जुड़े हैं। उनका हमें इतना सपोर्ट मिला है जिसमें हमें उन्होंने अवेयरनेस किया है, हमें मार्केट लिंकेज कैसे मिलना चाहिए, उसके लिए कैसे हमें काम करना चाहिए, उसमें प्रोडक्शन के साथ कैसे जुड़ना चाहिए, ये इसका पूरा स्टार्ट टू एंड हमें उन्होंने अवेयरनेस करके ट्रेनिंग्स भी दिए हैं। और इसमें अब हम आगे जाके हमारी एफपीओ की ओर से अब ये जो जीनिंग प्रोसेसिंग करने वाले हैं उसका स्टॉक भी शायद हम कॉटन गुरु की तरफ से सेल करेंगे। इसलिए हम आपको थैंक यू करना चाहते हैं और कॉटन गुरु को भी थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इस इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में बुलाया है, हमें एक चांस दिया है। और कॉटन एसोसिएशन को भी ये कहना चाहूँगी कि हम पे आप जो भरोसा कर रहे हैं उसके लिए ढेरों धन्यवाद। थैंक यू। बाकी लोग अपने अपने नाम बता दीजिए, आप कौन से एफपीओ से आए और किस जगह से आए उतना बता दीजिए। मेरा नाम सुनील गोविंदपुर है। मैं स्वगति फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी परभणी से आया हूँ। हमारी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में 2500 किसान काम करते हैं जो सोयाबीन और कॉटन पे काम करते हैं। हमारी कंपनी का एक हम जो किसानों के लिए उपलब्धि करा रहे हैं वो नवंबर में कॉटन की बुआई करना चाहते हैं और उसमें हमने प्रयोग भी किया है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है लेकिन वो जो क्वालिटी आती है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी आती है। उसमें थोड़ा सा बदलाव भी करना हम चाहते हैं। पिछले साल हमने नवंबर में उसमें बुआई की थी। जो हमारा जो अगला आने वाला यील्ड है वो थोड़ा कम आया था, लेकिन अगर हम अक्टूबर में उसकी बुआई करते हैं तो ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। और जो बल्ब सड़ने का जो ये होता है प्रमाण होता है बारिश के वजह से वो भी कम होता है। उस पर हमारा प्रयोग चालू है। और किसानों को ज़रूरी है कि जो ये आता है कॉटन का जो रेशो आता है उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, कैसी क्वालिटी चाहिए उसके बारे में भी कुछ पता नहीं होता है। और किसान का जो माल खराब आता है किसान क्या करता है कि व्यापारी को देख के काम करता है। जैसे कि व्यापारी पानी मिलाता है, जैसे नमक मिलाता है, फिर वो भी उसका कॉपी करने लगता है। लेकिन इसके बारे में अगर जागरूकता फैलाई जाए तो कॉटन अच्छा आएगा, किसान को भी दाम अच्छा मिलेगा, मिलर्स के लिए भी माल अच्छा मिलेगा। और किसान यही चाहता है क्योंकि किसान को जो आगे दिखता है वही करना चाहता है। और इसके बारे में जो जागरूकता फैला रहे, हम कॉटन गुरु महाएफपीओ का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। क्योंकि हर किसान को लगता है कि जैसा उसका पैदावार उपज निकलती है तो उसके बारे में बाजार का भाव और आने वाले सीजन में क्या उसको पैसा अगर ज़्यादा मिलता है माल के लिए तो उसकी उपलब्धि के लिए भी वो क्या करता है कि किसके पास जाए। तो इसके बारे में जो हमें कॉटन गुरु ने मार्गदर्शन किया है वो ज़रूर ही एक हमारे लिए लाभदायी हुआ है। और अभी सब हमारे देश के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा किसानों का गुरु अब कॉटन गुरु बनने जा रहा है। धन्यवाद। नहीं, कॉटन गुरु एक नाम नहीं है, कॉटन गुरु एक संस्था है। ये जो बता रहे हैं वो संस्था है, 1 लाख किसानों की संस्था है कॉटन गुरु, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल इंडिया कॉटन एफपीओ एसोसिएशन में, फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन। ये फार्मर प्रोड्यूसर एसोसिएशन क्या है ये अमूल का एग्जाम्पल देके मैं आपको कल बताऊंगा। आज समय की कमी के हिसाब से उसके बारे में ज़्यादा नहीं, अभी सिर्फ आपका नाम और एफपीओ का नाम आप कहाँ से आए उतना ही बताएंगे, राइट? सर्वांना माझा नमस्कार। मी अजय उदयराव पिंपळकर, मांगली, तालुका भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर। माझ्या एफपीओचं नाव आहे वनराई ऑर्गॅनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी मांगली।
धन्यवाद दागा सर. नमस्कार, माझं नाव ज्ञानेश्वर वासुदेव वाळके. मी वैफुल्ला फार्मर प्रोड्युसर कंपनीमधून आलो आहे. हे कंपनी कार्ड अंतर्गत काम करते आणि जवळपास 10,000च्या वर ह्या कंपनी या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीसोबत 10,000च्या वर हा एक परिवार जुळलेला आहे. आणि हा सर्व परिवार एक अवेअरनेस घेऊन काम करतो. आता सरांनी टाईम नाही दिला म्हणून मी इथंच थांबतो, नाही तर माझी किमान 10 मिनटं बोलायची इच्छा होती. प्रत्यक्ष तुम्ही भेटू शकता, लोक तुम्हाला खूप विचारणार आहे. नमस्कार, माझं नाव विशाल नामदेव घोडाम आहे. मी दहेगाव येथे एक शेतकरी आहे. मी शेती पण करतो आणि माझा कापसाचा छोटासा व्यवसाय आहे. ते मी गावातल्या गावात करतो आणि तुरी पण खरेदी करतो. अशा प्रकारे मनीष सरांनी मला मागच्या वर्षी खूप मार्गदर्शन दिले कापसामध्ये, त्याबद्दल मी धन्यवाद मानतो. थँक्यू सर. धन्यवाद आयोजकांचा करा, तुम्हाला संधी दिली आहे, स्टेजवर बसवलं आहे भाऊ. थँक्यू सांगा सर्वांना. नमस्कार, माझं नाव कुणाल सुरेशराव प्रांजळे. मी ॲग्रोबट फार्मर प्रोड्युसर कंपनीमधून तालुका पातूर जिल्हा अकोला इथून आलेलो आहे. आणि आम्ही कॉटन गुरूसोबत लॉकडाऊनपासून जुळलेलो आहोत. त्यांनी आम्हाला लॉकडाऊनमध्ये शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनासाठी ऑनलाईन कॉन्फरन्स खूप अरेंज केला. त्यांची मी धन्यवाद मानतो. सगळ्यांना नमस्कार. मी रवींद्र जीवतोडे, वनराई ऑर्गॅनिक फार्मर प्रोड्युसर कंपनी मांगली, तहसील भद्रावती, जिल्हा चंद्रपूर. आम्ही ऑर्गॅनिकमध्ये काम करत असताना कॉटन गुरूचा संबंध आला. त्यांनी आम्हाला बाकी पिकासोबत कॉटनवर ऑर्गॅनिक काम करण्याचा आम्हाला संधी म्हणजे प्रेरित केलं. आम्ही कॉटनवर काम करायला लागलो, त्याचे सकारात्मक परिणाम आम्हाला दिसून येत आहे. त्याबद्दल त्यांनी धन्यवाद मानतो की त्यांनी आम्हाला कॉटनवर आम्हाला ऑर्गॅनिक प्रॅक्टिस करण्याची संधी दिली किंवा आम्हाला प्रेरित केलं. सोबतच धन्यवाद देतो की त्यांनी इतका मोठा मंच आम्हाला इथं उपलब्ध करून दिला, त्यामुळे थँक्यू. अब मैं आपको इनकी ताकत बताता हूँ. ये जितने स्टेज पे बैठे हैं ये सब मिला के कितनी संख्या में फार्मर का समूह होगा जिनका ये प्रतिनिधित्व करते हैं? कोई अंदाज लगा सकते हैं? तो ये जितने लोग स्टेज पे बैठे हैं ये सब मिला के कितने किसानों का ये समूह होगा जिनका प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं? उन्होंने बताया 10,000 किसान उनके साथ में जुड़े हुए हैं. और ये सब इसी आपसे यहाँ से 150-200 किलोमीटर के अंदर के बात है. टोटल 35,000 किसान को ये रिप्रेजेंट करते हैं जो स्टेज पे बैठे हैं. तो इनके लिए तो ताली बनती है. अगर आपने इनके साथ में आप जुड़ गए तो आप 35,000 किसान के साथ में जुड़ गए. तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिनर्स के लिए. यहाँ पे विदर्भ में खास करके, महाराष्ट्र में स्पेशली, कि आप किसानों को नज़दीक लीजिए. अभी हालत ये है कि सिर्फ 13% परचेज, भारत में 13% ओनली परचेज किसान और जिनर के बीच में होता है. 87% किसान और जिनर का संबंध डायरेक्ट नहीं आता है. तो ये सोचने वाली बात है या नहीं है? ये किसान तैयार हैं, आपके सामने इसीलिए लाए हैं. जो ऑर्गेनाइजर्स की जो इच्छा है, जो उनका सपना है, और जो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आप इनसे जुड़ने के लिए जो मौका मिला है उसको नहीं छोड़ेंगे. और जो जिनर्स है, ऐसे किसानों के समूह के साथ जुड़िए जो 5-5, 10-10 हज़ार किसान का एक संगठित कंपनी है. ये कोई अकेला किसान नहीं है. फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी है. जैसे अपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और LLP कंपनी होती है, वैसे ये कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका बैलेंस शीट बनता है, जिनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनमें CEO होते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी आप मिस नहीं करिए, क्योंकि अगर हम यहाँ से सर्वाइव करने के लिए जो फाइट कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर ऐसे जो मुझे सुबह से मिले, बोले जो कि एक समय ऐसा था कि हमें बिजनेस में से फुर्सत नहीं थी, और एक समय ऐसा है कब क्या काम करें ये नहीं सोचता है. बहुत सारे जिनर्स ऐसे हैं जो एक जिनिंग में से 5-7 जिनिंग फैक्ट्री बनाए हैं, लेकिन आज ऐसी जिनिंग हालत है एक जिनिंग भी नहीं चला पा रहे हैं. तो क्यों हम अपने अंदर को नहीं देख रहे हैं? अपने अंदर ही सब ताकत है. महाराष्ट्र में बहुत सारी ताकत है, भारत में बहुत सारी ताकत है. इसका अगर हम 5 उंगली को मिला के एक अगर मुट्ठी बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता हमें कोई रोक पाएगा. सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें है छत पे जाना. आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप अभी तक कॉटन इंडस्ट्री में हैं, और ऑर्गेनाइजर्स का कि आपने ऐसे लोगों का समूह बनाया है. सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें है छत पे जाना, जिनका निशा हो आसमां
उन्हें है अपना रास्ता खुद बनाना। आज ये रास्ता आपके लिए खुला है। थैंक यू। राजकुमार जी आपके साथ में और बिट्टू जी के साथ में ग्रुप फोटो फार्मर्स का ले लीजिए। और कोई और डिग्निटरी को आप लोग रुकिए, फार्मर्स आप लोग आइए, आपका एक फोटो हो जाए। और अगर आपको और किसी को बुलाना हो फोटो के लिए